आप सभी को मेरी नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि पहले भी मैंने कई भावों के विषय में जानकारियां दी हैं, आज हम कुंडली के 8वें भाव के ऊपर समझेंगे। कुंडली का अष्टम भाव किस प्रकार से किन बातों के लिए जाना जाता है और किस प्रकार के फल होते हैं, आइए ज़रा इसके विषय में हम देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अष्टम भाव कुंडली में यदि आप देख रहे हैं तो काल पुरुष की कुंडली यानी कि मेष लगन की कुंडली में अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आती है, जिसका स्वामी है मंगल। अब देखिए, यदि अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव ये आयु और मृत्यु के लिए भी जाना जाता है। आठवां भाव ये अनअर्न्ड इनकम के लिए भी जाना जाता है। तो अष्टम भाव जीवन की अवधि इस संसार में किसी व्यक्ति की कितनी है, ये आठवें भाव से ज्ञात होता है। हालांकि इसके लिए बहुत ही मंथन की आवश्यकता होती है। देखिए, आठवां भाव जैसे कि आप देख रहे हैं कि अष्टम भाव अनअर्न्ड इनकम यानी कि ऐसी दौलत जो मेहनत के द्वारा ना कमाई गई हो, उसके लिए भी हम देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अनअर्न्ड इनकम इसलिए इसको बोला गया है क्योंकि अष्टम भाव वो जीवन बीमा से जुड़ा हुआ भाव है, इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ भाव है। तो अनअर्न्ड इनकम, बिना कमाई हुई दौलत या बिना कमाया हुआ धन, किसी प्रियजन की मृत्यु के पश्चात मिलने वाला धन ना तो वो कमाई का होता है, वो बीमे से जुड़ा हुआ पैसा होता है। ऐसा पैसा जिसके पीछे कोई ना कोई दुख जुड़ा हो, कोई ना कोई संताप जुड़ा हो। तो इसलिए इसको अनअर्न्ड इनकम, और क्योंकि अष्टम भाव आयु और मृत्यु से जुड़ा हुआ है, तो इसके संदर्भ में इसको देखा जाता है। इसके अलावा अष्टम भाव ये ग्रेजुटी से मिलने वाला, वसीयत में मिलने वाला धन, उसके संदर्भ में भी इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर जिस प्रकार से अष्टम भाव को आयु और मृत्यु के संदर्भ में हम कहते हैं, तो क्योंकि यदि हम इसको देखें कि कालपुरुष कुंडली में अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आती है, जिसका स्वामी मंगल है। अब आठवां भाव ये दुख का है, रुकावट का है, मृत्यु के समय शरीर की स्थिति का भी है। दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े वो भी इसी भाव से देखे जाते हैं। मृत्यु स्वाभाविक तौर पर होगी या अस्वाभाविक तौर पर, तो वो भी इसी भाव से हम देखते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर आप देखें तो यदि हम लगन से देखते हैं, क्योंकि जो लगन है अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, इन तत्वों के आधार पर यदि हम देखते हैं तो मेष लगन से जब हम देखते हैं तो मेष लगन अग्नि, वृषभ लगन पृथ्वी, मिथुन लगन वायु और कर्क लगन जल तत्व। तो इसी प्रकार से मेष लगन से जब हम काउंट करते हैं तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अब अष्टम भाव का उप नक्षत्र स्वामी और उसका नक्षत्र स्वामी जिस राशि से जुड़े हों, जिस राशि तत्व से जुड़े हों, अग्नि तत्व राशि से जुड़े हों, तो जलकर धुएं के द्वारा
दंगे फसाद, हिंसा द्वारा, और यदि पृथ्वी तत्व से जुड़ी हो तो भूकंप, किसी मलबे के नीचे आने से, चोट वगैरह लगने से, गिरने से। वायु तत्व, तो वायु के द्वारा, अंधेरी तूफान के द्वारा, प्लेन एक्सीडेंट के द्वारा, ऊंचाई से गिरने के द्वारा। जल तत्व, तो डूबकर, बहकर, बाढ़ के पानी में। तो कई प्रकार की ये स्थितियां बनती हैं, यानी कि बिना कारण मृत्यु नहीं आती। इसके अलावा यदि बीमार होकर, तो अष्टम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है वो 1, 6, 12, क्योंकि पहला भाव जो है लगन शरीर है, छठा भाव जो है रोग है, और 12वां भाव जो है अस्पताल का है। तो बीमारी के द्वारा जो है मृत्यु समझी जा सकती है। अब यहाँ पर क्योंकि अष्टम भाव दुख का है, अष्टम भाव रुकावटों का है, लेकिन अष्टम भाव के संदर्भ में यदि हम देखें तो अष्टम भाव पहले और तीसरे भाव के साथ मिलकर आयु वृद्धि के लिए भी देखा जाता है। पहला, तीसरा, 8वां भाव जो हैं ये आयु वृद्धि के लिए भी देखे जाते हैं, क्योंकि अष्टम का व्यय भाव जो होता है वो सप्तम भाव कुंडली में मार्ग भाव होता है, और तीसरे का व्यय भाव जो होता है वो दूसरा भाव कुंडली में मार्ग भाव होता है, और लगन का व्यय भाव जो होता है वो कुंडली में व्यय भाव होता है, जो कि लगन शरीर का व्यय, शरीर का नुकसान, शरीर के ऊपर जो है परेशानी, इसको हम इसमें समझते हैं। तो यहाँ पर इनके संदर्भ में अष्टम भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि पहले, तीसरे, 8वें और 12वें भाव का कार्येश हो, या जिन जातकों की कुंडली में 1, 3, 8, 12 भाव सक्रिय हों, चल रही दशा में सक्रिय हों, और मंगल, शनि, राहु आदि से संबंध बना रहे हों, तो ऐसे लोगों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति हो सकती है, हिम्मत हो सकती है, यदि उनके ऊपर अत्यधिक दबाव आए या अवसाद में हो। अब देखिए, क्योंकि जो पहला भाव है वो स्वयं लगन जातक है, तीसरा भाव जो है उसके बाजू, उसकी ताकत, उसका पराक्रम है, तो हर कोई जो ऐसा कदम उठाता है वो अपने पराक्रम के द्वारा ही, उसमें हिम्मत होती है तभी। और 8वां भाव जो है वो एक तरह से 8 और 12 स्वयं का घात हो गया। तो 1, 3, 8, 12 भाव जिन जातकों की कुंडली में सक्रिय हों, ऐसे में यदि वो अवसाद में या डिप्रेशन में चल रहे हों, या उनके ऊपर अत्यधिक दबाव आ गया हो, जैसे बच्चों में यदि देखा जाता है तो पढ़ाई के समय अत्यधिक दबाव उनके ऊपर आ जाता है, और यदि वो नहीं कर पाते तो फिर ऐसा कदम उठाते हैं। तो इसलिए ज्योतिषियों को चाहिए कि जिन लोगों की कुंडली में, जिन बच्चों की कुंडली में चल रही दशा में 1, 3, 8, 12 भाव सक्रिय हों, मंगल, शनि, राहु आदि से संबंध बन रहा हो, तो उनके माता पिता को हमेशा ये सलाह दें कि वो बच्चों के ऊपर अत्यधिक दबाव ना डालें। और यदि बच्चा कोई डिप्रेशन में हो, अवसाद में हो, तो उनको सपोर्ट करें, उनकी काउंसलिंग करवाएं। ऐसा करने से जो है स्थिति में काफ़ी सुधार आ सकता है। उनको मेडिटेशन के लिए कहें, उनको सहज योगा के लिए कहें। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, रोज़ रात्रि अपने सिर के पास कांच के गिलास में या कांच के जग में या कांच के जार में पानी रखें। रोज़ सुबह वो पानी पौधों में डालें, लेकिन तुलसी में नहीं डालें।
तो इससे क्या होगा कि जो जल तत्व है, जो मन का जो हमारा कारक है, क्योंकि जल में सब कुछ समाहित हो जाता है, जल में जो रंग आप समाहित करेंगे उसी रंग का जल हो जाएगा। तो जो रात्रि सोने के समय जल को सिर के पास रखकर और ये प्रार्थना करें कि जितनी भी चिंता है, परेशानी है, वो जल में समाहित हो जाए, और सुबह उस जल को पौधों में डाल दें, लेकिन तुलसी में ना डालें। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि चिंताओं और परेशानियों से जातक जो है उबरना शुरू हो जाएगा। लगभग 15-20 दिन लगातार करें, काफ़ी इसमें जो है, यदि हम कहें तो काफ़ी इसमें सहायता मिलती है। तो इसलिए अष्टम भाव से संबंधित ये जो जानकारियां हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अष्टम भाव, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया अनअर्न्ड इनकम का है, तो अष्टम भाव छुपा हुआ भी है। अष्टम भाव यदि छुपा हुआ है तो अष्टम भाव तंत्र विद्या का भी है, अष्टम भाव जो है गहन अध्ययन का भी है। जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो सर्जन हैं, जो रिसर्चर हैं, उनके चार्ट में अष्टम भाव की अधिकता देखी जा सकती है, क्योंकि वो रिसर्चर हैं, गहन अध्ययन करने वाले हैं। तंत्र विद्या करने वालों में भी अष्टम भाव की अधिकता देखी जा सकती है। अष्टम भाव का उपनक्षत्र स्वामी दूसरे भाव का कारेश हो। दूसरा भाव क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी का, धन, आभूषण, बॉन्ड्स, शेयर्स। अष्टम भाव क्या है? गुमशुदा का भी है, मिसिंग आर्टिकल्स, गुम हुई वस्तुओं का। तो यदि किसी की कोई वस्तु गुम हो जाए, अष्टम भाव का उपनक्षत्र दूसरे भाव, छठे भाव और 11वें भाव का कारेश हो, तो इन्हीं भावों के कारेश ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में गुम हुई वस्तु मिलती है या गुमशुदा इंसान वापिस आता है। गुमशुदा इंसान के लिए अष्टम भाव का उपनक्षत्र स्वामी, दूसरा भाव परिवार, पंचम भाव जो है प्रेम, संतान, 11वां भाव जो है लाभ। तो 2, 5, 11 का जो कॉम्बिनेशन होता है ये परिवार के साथ रीयूनियन का, संतान के साथ रीयूनियन का, इसके संदर्भ में इसको समझ सकते हैं। तो ये एक तरह से गुमशुदा इंसान के लिए, और जैसा कि गुमशुदा इंसान के लिए प्रश्न आता है तो उसमें अष्टम भाव के साथ साथ 11वें भाव का उपनक्षत्र यदि 2, 5, 11, क्योंकि 11वां भाव क्या है? इच्छा पूर्ति का, दूसरा भाव परिवार का, पंचम भाव संतान का, 2, 5, 11 रीयूनियन का परिवार के साथ, इसके संदर्भ में भी देख सकते हैं। अष्टम भाव का उपनक्षत्र दूसरे भाव से जुड़े तो आभूषण, धन की प्राप्ति, वसीयत में, ऐसा हम समझ सकते हैं। इसके अलावा अष्टम भाव का उपनक्षत्र यदि 2, 11 का कारेश हो तो अनअर्न्ड इनकम, जैसे कि मैंने बताया था, तो रिश्वत के द्वारा भी ऐसी कमाई देखी जा सकती है। अष्टम भाव का उपनक्षत्र यदि 10, 2, 11 भावों का, दशम भाव है प्रोफेशन का, अष्टम भाव जो होता है, अष्टम भाव सर्जन से भी जुड़ा हुआ होता है, और क्योंकि अष्टम भाव जो है ऑपरेशन का होता है, तो अष्टम भाव का उपनक्षत्र यदि दशम भाव यानी कि कर्म, प्रोफेशन, दूसरा भाव यानी कि धन, 11वां भाव यानी कि लाभ, तो ऐसा जातक यदि सर्जन हो सकता है, डॉक्टरी लाइन में हो सकता है। अष्टम भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि 2, 11 का कारेश हो, धन और लाभ, तो ग्रेजुटी वगैरह प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा अष्टम भाव का उपनक्षत्र यदि 5, 12 का कारेश हो, 5 और 12 यानी कि छुपे हुए प्रेम संबंध, पंचम भाव प्रेम का, 8वां भाव छुपा हुआ,
और इस ऐसे में बदनामी वगैरह होना। पहला भाव लगन शरीर, 8वां और 12वां भाव ये दुर्घटना को भी दर्शाता है। अष्टम भाव का उपनक्षत्र यदि 1, 8, 12 का कार्येश हो, पहला भाव क्या है? लगन शरीर, अष्टम भाव और 12वां भाव दुर्घटना और अस्पताल। यदि साथ में मंगल शुक्र जुड़े हुए हों तो दुर्घटना अस्पताल भी इसके संदर्भ में समझा जा सकता है। तो अष्टम भाव से जुड़ी ये जानकारियाँ आप सभी समझें। इनसे संबंधित उदाहरण तथा अन्य भावों से संबंधित जानकारियाँ मैं समय समय पर अपने चैनल पर देता रहूँगा। आप जुड़े रहें। धन्यवाद तथा प्रणाम सभी को।